एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा चहल। खबरों की शुरुआत करेंगे यूपी की सबसे बड़ी खबर के साथ। जी हां, सीएम योगी का संबोधन होगा आज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ के कालिदास मार्ग पर हो रहे खेल कार्यक्रम में खिलाड़ियों का संबोधन करेंगे। बता दें कि योगी आदित्यनाथ सांसद खेल स्पर्धा के प्रतिभागियों का वर्चुअल रूप से संबोधन करेंगे, जिसमें मुख्यमंत्री खेल स्पर्धा पर खिलाड़ियों से बातचीत भी करेंगे। आपको बता दें कि दूसरा दिन है। कल सीएम के शामिल हुए थे सांसद खेल प्रतियोगिता में, जहां पर खिलाड़ियों को आज सीएम की तरफ से संबोधित किया जाएगा। पीएम की तरफ से कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया था। आपको बता दें ये दूसरा चरण है। इससे पहले भी ये कार्यक्रम हो चुका है, जहां पर खिलाड़ियों ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया था। अलग अलग खेलों के खिलाड़ी इस प्रतियोगिता का हिस्सा बने थे। सांसद खेल स्पर्धा में आज सीएम योगी संबोधित करेंगे। वर्चुअल तरीके से संबोधित उनकी तरफ से किया जाएगा। आपको बता दें कि वर्चुअल रूप से ये संबोधन होगा। खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए उनकी तरफ से यहाँ पर संबोधित किया जाएगा खिलाड़ियों को। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अविरल का रुख करेंगे। अविरल, लगातार जो खिलाड़ी थे उनमें एक्साइटमेंट था। वर्चुअल रूप से आज सीएम भी उन खिलाड़ियों को संबोधित करेंगे। किस तरीके का आज ये जो सांसद खेल स्पर्धा है उसका कार्यक्रम रहने वाला है? बिल्कुल प्रतीक्षा, देखिए आपको बता दें जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार खेलों को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में बस्ती जनपद में आयोजित सांसद खेल महाकुंभ का वर्चुअली उन्होंने उद्घाटन किया था, शुभारंभ किया था। और उसके बाद में लगातार करीब ये समझिए कि कई जनपदों से बच्चे आए और उस खेल में अपनी हिस्सेदारी निभा रहे हैं। यानी करीब 200 से ज्यादा सांसद, 200 से लगभग 200 सांसद इस खेल प्रतियोगिता में शामिल रहेंगे। और साथ ही साथ बस्ती और पूर्वांचल के साथ उत्तर प्रदेश की जितनी भी बेटियां हैं वो जो खेल में रुचि लेती हैं वो भी इसमें शामिल होती हुई नजर आएंगी। हालांकि आप समझिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार इसमें कहीं ना कहीं लोगों को प्रोत्साहित करते हुए नजर आ रहे हैं कि जिस तरीके से खेलों को विश्व स्तर पर कहीं ना कहीं निखार के लाना है और भारत का नाम रोशन करवाना है, तो जितने भी बच्चे खेलों में रुचि लगाते हैं उनको कहीं ना कहीं इसमें आगे किया जाए, जिससे कि देश का नाम रोशन हो सके। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इसमें पूरी तरीके से नजर बनाए हुए हैं। और इसमें जिस तरीके से आप ये समझिए कि लगातार उत्साह प्रवर्धन किया जा रहा है बच्चों का, तो इसमें जो सांसद हैं उनकी भी अहम भूमिका देखी जा रही है। आप समझिए उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें हैं और उसमें लगभग हर संसदीय क्षेत्र पर सीट पर कहीं ना कहीं खेल महाकुंभ का आयोजन होगा। इसमें आप समझिए कि उत्तर प्रदेश की जितनी भी लगभग करीब 58,000 जो ग्राम पंचायतें हैं वहां पर खेल मैदान बनाने की तैयारी की जा रही है। यानी कि उत्तर प्रदेश के लगभग जितने भी जनपद हैं वहां पर एक एक स्टेडियम बनाया जाए, ऐसी सरकार की योजना चल रही है, जिससे खेलों को प्रोत्साहन मिल सके और बच्चे जो खेल की तरफ रुचि दिखाते हैं अपना टैलेंट दिखाकर आगे बढ़ सके और देश का नाम रोशन कर सके। हालांकि पूरी तरीके से इस पर नजर बनाई जा रही है और आगे आने वाले समय में खेलों को ज्यादा बढ़ावा दिया जाएगा। प्रतीक्षा, बिल्कुल अविरल, जिस तरीके से हरियाणा हमेशा से खेलों का प्रदेश कहा जाता रहा है, अब यूपी को भी कुछ इसी तरीके का प्रदेश बनाने की कोशिश सीएम योगी की तरफ से, योगी सरकार की तरफ से लगातार की जा रही है। और इस तरीके के कार्यक्रम बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं जब आप अपने प्रदेश को आगे किसी भी एक क्षेत्र में बढ़ाना चाहते हैं। तो बिल्कुल आप समझिए प्रतीक्षा कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार कहीं ना कहीं इन सब चीजों पर भी पूरी तरीके से नजर बनाए हुए हैं। अभी आप समझिए जो हॉकी चैंपियनशिप हुई थी उसमें भी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन खिलाड़ियों का स्वागत किया था स्वयं जाकर और उन्हें प्रोत्साहित किया था कि आप बेहतर खेलें और नाम रोशन करें। तो ऐसे में जिस तरीके से अब ये खेल महाकुंभ का आयोजन हो रहा है तो इसमें भी पूरी तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चाहते हैं कि जो बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो आगे बढ़ते रहे, उनका उत्साह वर्धन होता रहे, जिससे कि आप समझिए पढ़ाई भी बहुत जरूरी है, साथ ही साथ खेल भी बच्चों के लिए उतना ही जरूरी है, जिससे कि उनका शारीरिक विकास भी होता है। तो ऐसे में तो आप समझिए कि लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सभी सहयोगी साथियों जो उनकी कैबिनेट में हैं उनसे बता दिया है कि उत्तर प्रदेश के जो जितने भी जनपद हैं वहां पर जगह को चिन्हित किया जाए और उनके जो विचार है वो चाहते हैं कि जनपद में स्टेडियम खोला जाए, जिससे कि बच्चे दूर इधर उधर ना जाकर अपने जनपद में रहकर ही कहीं ना कहीं खेल प्रतियोगिता में भाग लें और उसमें से आगे बढ़ते
करते रहें और आगे विश्व स्तर पर भी वो कहीं ना कहीं जाएं और देश और प्रदेश का नाम रोशन करें, जिससे कि बच्चों का विकास तो होगा ही साथ देश का नाम भी रोशन होगा। ये जी। तमाम जो उनकी जो विचार है, इस पर हम्म। वो कहीं ना कहीं लगे हुए हैं और इसको अमली जामा पहनाने के लिए बिल्कुल तत्पर नजर आ रहे हैं। प्रतीक्षा। बहुत शुक्रिया विरल इस तमाम जानकारी के लिए। तो सीएम योगी आज वर्चुअल तरीके से खिलाड़ियों को संबोधित करेंगे। आपने सुना, हमारे संवाददाता ने तमाम जानकारी आप तक पहुंचाई कि किस तरीके से कार्यक्रम रहने वाला है और क्या इस कार्यक्रम, जो ये प्रतियोगिता है, इसका मेन उद्देश्य क्या है, मुख्य उद्देश्य क्या है इसका, क्योंकि प्रदेश में खेलों को और ज्यादा बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार काम कर रही है और इसी दिशा में ये भी एक बड़ा कदम माना जा सकता है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी जाएंगे। बता दें कि बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर कार्यकाल बढ़ने के बाद नड्डा का यह पहला बड़ा दौरा होगा। जेपी नड्डा के स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर आगवानी के लिए भूपेंद्र चौधरी वाराणसी पहुंचेंगे। इस दौरे को लेकर कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है और नड्डा के भव्य स्वागत की तैयारियां भी की जा रही हैं। इस 2 दिवसीय दौरे में आगामी लोकसभा चुनाव और कई अन्य मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। बता दें कि नड्डा कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। वो 20 जनवरी को काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे। आपको बता दें कि जेपी नड्डा का कार्यकाल बढ़ने के बाद ये पहला बड़ा दौरा है जहां पर वो वाराणसी का दौरा करेंगे। यहां पर तमाम कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है, तैयारियां की जा रही है। कार्यकाल बढ़ने के बाद पहली बार काशी पहुंचेंगे। लोकसभा चुनाव पर चर्चा की जाएगी। 3 राज्यों में चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद अब तमाम पार्टियां सक्रिय हो गई हैं और ऐसे में जेपी नड्डा यूपी की तरफ जब रुख करेंगे तो वहां पर भी आगे किस तरीके से रणनीति रहने वाली है, इसको लेकर चर्चा की जाएगी, बैठक की जाएगी। इसके बाद काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे। 20 तारीख को जेपी नड्डा का वाराणसी दौरा काफी अहम माना जा रहा है। जेपी नड्डा का वाराणसी दौरा है। कार्यकाल बढ़ने के बाद जेपी नड्डा वाराणसी पहुंचेंगे। काशी का ये पहला दौरा होगा। अपने आप में अहम दौरा है ये, क्योंकि बड़ी जिम्मेदारी एक बार फिर से जेपी नड्डा के कंधों पर डाली गई है। जून 2024 तक उनका कार्यकाल बढ़ाया गया है और ऐसे में इस कार्यकाल में किस तरीके से वो 9 राज्यों में जो चुनाव होने हैं उन चुनाव में किस तरीके से पार्टी को और बेहतर तरीके से आगे लेकर आ सकते हैं, इसको लेकर वो लगातार सबकी जो नजर है वो उन पर रहने वाली है। और ऐसे में जेपी नड्डा का वाराणसी दौरा, जहां पर वो कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर दिशा निर्देश देंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर किस तरीके से पार्टी को और मजबूत करना है उसको लेकर चर्चा की जाएगी। काशी विश्वनाथ मंदिर में जाकर पूजा अर्चना भी करेंगे। हमारे संवाददाता अविरल लगातार हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं। अविरल, कितना अहम माना जाए जेपी नड्डा का ये वाराणसी दौरा, क्योंकि कार्यकाल बढ़ने के बाद यूपी आएंगे और काफी अहम माना जा रहा है, तो किस तरीके से देखेंगे इस दौरे को? बिल्कुल प्रतीक्षा, देखिए आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी में जेपी नड्डा का प्रमुख कद है। उनका 1 वर्ष का कार्यकाल और उनको बढ़ा दिया गया है, तो ऐसे में सीधे तौर पर उनका उत्तर प्रदेश में दौरा है। आज आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी उनका स्वागत करेंगे। शाम को 6 बजे वाराणसी में करेंगे स्वागत और उसके बाद में वो अपने गाजीपुर में पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और उसके बाद में आप समझिए कि जीत का मंत्र देंगे, यानी कि 2024 के जो लोकसभा चुनाव आगामी है उसके बारे में गहन चिंतन मंथन करते हुए नजर आएंगे। हालांकि जिस तरीके से आप समझिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार देश के प्रधानमंत्री पद की कुर्सी लगातार संभाली है, तो उसके बारे में वो देश की जनता को बताते रहेंगे कि कहीं ना कहीं किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने देश का विकास किया है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जिस तरीके से उन्होंने जीता है, तो लगातार उन्हें जीत मिलती चली जा रही। वहीं दूसरी तरफ दूसरी पार्टियों के बारे में भी वो बखान करते हुए नजर आते हैं कि जिस तरीके से लगातार दूसरी पार्टियां तुष्टीकरण की राजनीति करती रही हैं, देश विरोधी ताकतें कहीं ना कहीं उस समय एक्टिव हो जाती हैं जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं रहती। ऐसे तमाम आरोप भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं द्वारा लगाए जाते हैं। तो ऐसे में ये मीटिंग भी कहीं ना कहीं जो होने वाली है, ये बहुत ही बेहद अहम मीटिंग होने वाली है। और उसके बाद में लगातार जिस तरीके से आने वाले आगामी जो अगर बात करें
जो चुनाव आने वाले हैं, निकाय चुनाव, उसके ऊपर भी चिंतन मंथन होगा कि उनके ऊपर भी कैसे जीत हासिल की जाए। और लगातार इन सब चीजों पर जो है चिंतन मंथन चलता रहेगा। हालांकि वहां जितने भी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे, उनसे सुझाव भी लिए जाएंगे और उनको जीत का मंत्र भी दिया जाएगा कि आखिर आप किस तरीके से काम करें ताकि भारतीय जनता पार्टी की फिर से जीत हो और देश का विकास कर सके। इन तमाम मुद्दों पर आज चर्चा होती हुई नजर आएगी। प्रतीक्षा जी, बहुत शुक्रिया विरल इस तमाम जानकारी के लिए। तो जेपी नड्डा वाराणसी का दौरा करेंगे, निकाय चुनाव को लेकर भी चर्चा की जाएगी, दिशा निर्देश दिए जाएंगे। वाराणसी दौरा काफ़ी अहम है क्योंकि कार्यकाल बढ़ने के बाद अब दौरा करेंगे वो यूपी का, और इस दौरान काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना भी करेंगे।